कहानी। तीन वफादार दोस्त। हरे भरे पहाड़ों के नीचे एक शांत और सुंदर गांव था जिसका नाम था नूरनगर। गांव के पास से एक छोटी सी नदी बहती थी जिसके किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ अपनी ठंडी छाया फैलाए खड़े रहते थे। इन्हीं पेड़ों के नीचे तीन ऐसे दोस्त रहते थे जिनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाती थी। गोलू हिरन, टूटू बंदर और शेरू कुत्ता। तीनों की शक्लें, आदतें और तरीके अलग थे, लेकिन दिल बिल्कुल एक जैसे साफ, सच्चे और वफादार। गोलू बहुत तेज दौड़ने वाला हिरन था। उसकी दौड़ से हवा और पत्ते तक मुस्कुरा उठते थे। टूटू बंदर शरारती था। हर समय कोई नई चाल या नया खेल उसके दिमाग में घूमता रहता। शेरू कुत्ता मजबूत और बहादुर था और अपने दोस्तों की रक्षा करना उसे सबसे बड़ा फर्ज लगता था। ये तीनों हर दिन साथ खेलते, नदी के किनारे दौड़ते और जंगल की नई नई जगहें खोजते रहते। एक दिन शाम के समय वे तीनों नदी किनारे बैठे सूरज ढलता हुआ देख रहे थे कि टूटू ने उत्साह से कहा, दोस्तों, मैंने एक नया खेल सोचा है। कल हम जंगल के उस हिस्से में चलेंगे जहां कोई जानवर नहीं जाता। कहते हैं वहां एक रहस्यमयी गुफा है। गोलू तुरंत डर गया। रहस्यमयी गुफा? अरे, मैंने सुना है वहां कोई खतरनाक शिकारी घूमता है। शेरू ने मजबूत आवाज में कहा, हम तीन हैं, एक दूसरे का सहारा हैं। जब हम साथ हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। तीनों ने तय कर लिया कि कल सुबह वे उस गुफा को देखने जरूर जाएंगे। अगली सुबह हवा ताजा थी, पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। तीनों दोस्त चल पड़े। पहले घना जंगल आया, फिर ऊंचे पेड़, फिर पगडंडी का अंत जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। सामने एक बड़ी काली गुफा थी, डरावनी, शांत और बिल्कुल भयानक। गोलू ने धीरे से कहा, दोस्तों, यह जगह अच्छी नहीं लग रही। शेरू आगे बढ़ा और बोला, डर मत, मैं हूं ना। तीनों गुफा में दाखिल हुए। अंदर की दीवारों से पानी टपक रहा था और कहीं कहीं चमगादड़ें लटकी थीं। टूटू कभी उछलता, कभी घूमता, मजे लेता आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे मिट्टी सरकी और गोलू एक गहरे गड्ढे में गिर गया। बचाओ! गोलू की आवाज गुफा में गूंज उठी। शेरू दौड़कर गड्ढे के किनारे पहुंचा। गोलू नीचे घायल पड़ा था और हिल भी नहीं पा रहा था। टूटू ने तुरंत बड़ी बड़ी बेलें इकट्ठी की और शेरू के साथ मिलकर एक लंबी रस्सी बनाई। शेरू बोला, मैं नीचे जाता हूं। टूटू, तुम रस्सी मजबूती से पकड़ना। शेरू रस्सी के सहारे नीचे उतरा, गोलू को अपने कंधे पर उठाया और ऊपर ले आया। अगर तुम दोनों नहीं होते, लेकिन गोलू, तो हम सब आज खत्म हो जाते। गोलू की आंखों में आंसू भर। अचानक गुफा के आज तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। तेज गुर्राहट शेरू मुस्कुराकर बोला, तीनों के दोस्ती खेल में नहीं, वह था मुश्किल में पहचानी जाती है। धीरे धीरे गोलू सहारा देकर गांव की तरफ बढ़ रहा था। गांव वालों ने एक पेड़ पर जब पूरी कहानी सुनी और चिल्लाया तो सब दंग रह गए कि तीन छोटे छोटे जानवरों ने मिलकर गोलू तो भाग डरावने चीते का सामना किया। शेरू गोलू के सामने उस दिन से जंगल में जहां भी तीन साए साथ आज मैं अपने दोस्त को कुछ नहीं जानवर कहते। चीता तेज वफादार दोस्त जो एक की दूसरे के लिए पेड़ जान भी दे सकते, एक मोटी लकड़ी नीचे और सचमुच जो सीधा चीते के सिर पर लगी। टूटू की समझदारी चौंक गया और शेरू की उसी पल शेरू ने पूरी ताकत से सच्ची दोस्ती पर हमसे बड़ा सहारा हो। चीता कुछ कहानी का हटा। सच्ची दोस्ती वही होती है जो डर, मुश्किल और खतरे में भी आपका साथ न छोड़े, ताकि चीता शेरू से दूर रहे। कुछ देर की भिड़ंत के बाद चीता थककर पीछे मुड़ा और जंगल में गायब हो गया। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली।